नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल 24 भारत। और अभी सुपन सेना का एक गठन किया गया है जिसमें तमाम भंगी समाज के लोग जो है इस संगठन में काफ़ी ज़ोर शोर से सुपन सेना पटना बिहार को पूरे बिहार तक इस सेना को जो है अपने समाज को जागरूक करने के लिए और सुपन भगत के इतिहास को बताने के लिए, क्योंकि सुपन भगत एक ऐसे महान पुरुष थे जिसके लेकर के ये सुपन भगत सेना का निर्माण किया गया। सुपन भगत सेना के संयोजक श्री विजय राम ने अपने संबोधन में क्या कहे, जानिए। किसका कार्यक्रम है, क्या चीज़ के बारे में? रुकिए एक सेकंड रुकिए ना। आज का कार्यक्रम है सुपन सेना, जो 15 अगस्त को यारपुर के प्रांगण में सैकड़ों लोगों के बीच में इसका नामकरण हुआ और हम लोग नए संस्था का गठन किए हैं। जो सबसे निचले पायदान पर हमारा समाज है, डोम जाति, जिसको सरकार से किसी तरह का बेनिफिट आज तक नहीं मिला है, इसको उत्थान और विकास के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम एक नया सेना का गठन किया है जिसका नाम है सुपन सेना। और इस सेना के माध्यम से हम हर एक गांव पूरे बिहार तक जाएंगे और सब अपने दलित भाइयों को यूनाइट करेंगे, जागरूक करेंगे और अपना हक और अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करेंगे। 2025 का चुनाव आने वाला है, क्या सुपन सेना को क्या अधिकार चाहिए? 2000 सुपन सेना को अधिकार है कि जो मेरा आज़ादी के इतने वर्षों बीतने के बाद जो हमको नहीं मिला, सबसे नीचे पायदान पर रखा गया, हमारे हक और अधिकार को दूसरे जाति के लोगों को दिया गया। हमको जो है कि एक ही सरकार से मांग है कि हमारा सुपन समाज को हर क्षेत्र में अलग से आरक्षण दे करके हमको बढ़ाने का काम करें। सरकार ने अब सफाई आयोग का गठन की बात कही है, क्या कुछ कहना है गठन के बारे में? सफाई आयोग की गठन की बात सरकार कह रही है लेकिन कर नहीं है। वर्षों से ही जो है अभी इलेक्शन का चुनाव का समय आया है तो सरकार जो है कि सफाई मजदूर को यूनाइट करने के लिए, अपने पाला में लेने के लिए इस तरह का अभियान चलाया है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारा हक और अधिकार को छीन करके अब इलेक्शन के समय में हमको जो है कि मैंने रसगुल्ला दिखा रही है कि लो तुमको खिलाते हैं। सर, क्या कुछ मांग रहेगा सुपन सेना का सरकार से? सरकार से मांग है, वही हम फिर दोहरा रहे हैं कि हमारे जितने कार्य है जो हमारे लिए है वो हम ही के लोगों को दिया जाए, दूसरे लोगों को नहीं दिया जाए। और हमारे बच्चे को विशेष प्रोत्साहन राशि दे करके शिक्षा में या नौकरी में हमको अधिकार अलग से दिया जाए, तब हमारा विकास होगा। नहीं तो हमारे दलित समाज में बहुत लोगों का विकास हो गया, लेकिन मेरा डोम समाज आज भी वहीं पड़ा हुआ है। सुपन भगत जी हैं, उनके विषय में कुछ 2 लाइन बता दीजिए। भगत हमारे बहुत, आप इतिहास उठा करके देखिए, इनका नाम करोड़ों वर्षों से लिया जा रहा है। जो शमशान घाट में आग दिया जाता है उसमें भी सुपन भगत का नाम लिया जाता है। ये हमारे भगवान हैं, हम लोग के पिता समान हैं भगवान, और सब लोग इनको पूजते हैं और हम भी पूजते हैं। ऐसा नहीं, पूरे देश दुनिया में सुपन भगत का नाम किसी से पूछिएगा तो आपको बताएंगे। यूट्यूब पर खोल करके देख लीजिए सुपन का क्या रोल रहा है।
सुपन भगत जी जो है, आप जो कह रहे हैं कि हाँ आप लोग का भगवान है, दलितों के भगवान है, और फिर भी आज तक ये यहाँ जो है चाहे बिहार में कहीं भी इनकी जो प्रतिमा स्थापित नहीं है, न इनको लोग माने जान पाता। आखिर क्या कारण है? तो इसका भी कहीं तो न कहीं का विषय बहुत अच्छी सवाल आपने कहा कि सिस्टम की कमी है कि आज तक सुपन की जो है कि कहीं प्रतिमा पूरे इंडिया में नहीं है। पटना छोड़ दीजिए, बिहार छोड़ दीजिए, पूरे भारत में कहीं सुपन की मूर्ति नहीं है। लेकिन मैं सुपन सेना के माध्यम से आज आह्वान करता हूं कि पटना में एक स्थापित होगी इनकी मूर्ति और बहुत जल्द हम लोग सुपन जयंती मनाने का कार्यक्रम तैयार करेंगे। बिहार में बहुत कम लोग जानते तो हैं, मगर लोग अपने आप में सीमित रह जाते हैं। आखिर क्या पिछड़ापन का क्या कारण है सर, जो कि लोग इनको इतनी बड़ी महान हस्ती हैं और उनको भी लोग का कारण है कि हम लोग को शुरू से ही आज तक जो है कि हे दृष्टि से देखा गया, जहाँ सुपन का नाम लेते ही लोग अच्छे लोग अपने चेहरा को सुकरा लेते हैं कि डोम जाति का लोग हैं, जबकि सच्चाई है कि डोम का मतलब होता है गुम्बज। आप डिक्शनरी उठा करके देख लीजिए, डोम का होता है गुम्बज या गुम्बज सबसे ऊपर रहता है। हम सबसे ऊपर वाले पैदान को मनुवादी व्यवस्था ने हमको नीचे ला करके बिठा दिया और सबसे अछूत और नीच बना दिया। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार राम हुआ, मैं सुपन सेना के संयोजक हूँ। हम भी उसी का है, सुपन भगत। बहुत बड़ी सरकार से भी मांग की गई है और साथ ही आप लोगों ने सुपन सेना को लेकर के पूरे बिहार में एक सम्मेलन की भी तैयारी करेंगे, अपने मान और सम्मान के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे सुपन सेना के साथ। हमारा समाज तो सबसे निचला पायदान पर है, सभी लोग जान रहे हैं। निचला पायदान पर रहने के कारण ये है कि अशिक्षा के कारण जो है कि और इस पर सरकार भी ध्यान नहीं देती है। पिछड़ा रहने के कारण सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। सबसे दलित है और उस पर कोई कहा कि मेरा कोई प्रतिनिधि नहीं है जो कि वहाँ जाके मेरा जो है कि सवाल को उठा सके। और हम लोग इसके माध्यम से क्या सुपन सेना के माध्यम से सरकार को ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि अब हम लोग जागरूक हो गए हैं, जाग गए हैं और हर पूरे बिहार में ये जागरूकता अभियान हम लोग चलाने का एक संकल्प लिया है। और संकल्प हम लोग पूरे समाज संकल्प लिया है कि इसको जो है कि हर जगह इसको जो है जागरूक किया जाए। क्या लगता है आगे? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। ठीक, क्या करना चाहेंगे? कुमार ये है, मैं सुपन सेना का मैं संयोजक के रूप में काम कर रहा हूँ और इसका गठन किया गया है कि हमारा जो जाति सबसे नीचे पायदान पर जिसको जो है शुरू से लोग दबा के रखा है, साफ सफाई के कार्य में लगाया, अनपढ़ जाहिल रहने की वजह से। लेकिन आज भी शिक्षित होने के बावजूद भी बहुत सा चीज़ है जो सरकार जो है हम लोग को नहीं मिल पा रहा है और इसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस संस्था का जो है निर्माण किया गया है। ये संस्था सुपन सेना राज्य स्तरीय लेवल में काम करेगी और बहुत सा कार्य है जो कि हम लोग को जो है बेनिफिट जो सरकार से आता है तो उतना लोग उस तरह के जागरूक है नहीं कि हासिल कर सके और न सरकार उसको लागू कराना चाहता है। ये कारण कि जो है ये लोग जानता है कि सब जाहिल गंवार सब लोग इसमें हैं और ऐसा नहीं है। इसमें बहुत लोग हम लोग भी आज के समय में शिक्षित हुए हैं तभी इसका निर्माण किए हैं इस संस्था को और इसके लिए हम लोग राज्य स्तरीय लेवल में काम कर रहे हैं और काम करेंगे। इनका जहाँ तक सुपन भगत जो हमारे संत हैं इनका जो है कहीं भी राज्य स्तर में कहीं भी कोई प्रतिमा या मूर्ति नहीं है या इनका हम लोग इतिहास और लोग भी जानते हैं लेकिन दबा के रखा जाता है। तो इनके लिए इनका भी हम लोग प्रयास मेरा है कि संस्था के माध्यम से इनको जो है ऊपर उठाएं और इनका प्रतिमा बिहार में भी कहीं स्थापित हो जाए। परिचय दी। चलिए हो गया। हमारे सुपन समाज के जितने भी मेंबर हैं सबको नमस्कार। और मैं हम कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे समाज में सुपन सेना में डोम समाज में जो भी लोग हैं उन्हें आज तक जितने भी सरकार का DNEGP है, आपका लघु उद्योग है, जितने भी है वो सब उसमें भी बहुत लोगों का जो भी मिलना चाहिए उसे कुछ सरकार द्वारा प्रदान नहीं किया गया। और उसके अलावा और हम लोग का समाज में एक ही चीज़ है कि आज के डेट में हमारे निचले पायदान पर सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो डोम समाज है।
उससे ऊपर आज तक सरकार भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिए है। अभी की डेट में लॉलीपॉप सरकार बोल रही है देने के लिए, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ भी ऐसा आश्वासन सिर्फ दिया जाता है और ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं उसका है। और हम यही चाहते हैं कि हमारे समाज में जो भी सरकार के स्कीम है उसको मिले और उसका जो भी हक है, कॉर्पोरेशन से लेकर जो भी हक है उसको उसका अधिकार मिले। चलिए ठीक है। गर्व महसूस होता है कि हम सुपन समाज में जन्म लिए हैं और आज मेरा पढ़ा लिखा शिक्षित ये काम आ रहा है कि हम अपने समाज के विकास में भागीदारी निभा रहे हैं और 2-4 बात रख रहे हैं। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ और मैं पहले भी सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। अब मैं सुपन समाज के साथ जुड़ के अपने समाज को सशक्त और मजबूत बनाऊंगा और जो भी सरकार का योजना है सरकार से लड़ करके हम अपने समाज को गली गली और गांव-गांव जा करके कस्बा में जा करके उन लोगों को सरकारी योजना का लाभ दिलाऊंगा। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नारा, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। जब तो हम लोग शिक्षित हो जाएंगे तो हम लोग को राजनीतिक भागीदारी देने से कोई भी पार्टी हम लोग को पीछे नहीं हटेगी। नीतीश कुमार के 20 साल का शासन के सरकार में कहीं भी डोम जाति को खोज करके और उसको टिकट देने का काम नहीं किया है नीतीश कुमार की सरकार ने। दूसरा चीज़ है, जो भी आयोग बना है उसमें कहीं भी आयोग का सदस्य हो या अध्यक्ष डोम जाति को स्थान नहीं मिला है। चारों विधानसभा हो, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद में डोम जात का कहीं भी स्थान नहीं मिला है। किसी भी आयोग का चेयरमैन डोम जात बनेगा। जैसे अभी नीतीश कुमार हाल फिलहाल सफाई आयोग का गठन किए हैं। अच्छा, ये पर हम आप लोग से मीडिया भाई कर्मी से पूछना चाहते हैं, सफाई करता कौन है? डोम जात करता है, बखूबी सबको पता है दुनिया को डोम जात लोग सफाई का काम करते हैं। अब ये भी उन लोग से हकमारी किया जाएगा। अगर सफाई का भी काम अगर दूसरे जाति के लोग को दे दिया जाएगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, कौन सा काम करेंगे? तो नीतीश कुमार के सरकार में सबसे अगर सफाई आयोग का अध्यक्ष बनाना चाहिए तो डोम जात को ही बनाना चाहिए। हमारा नीतीश कुमार के सरकार से मांग है। आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार का राज में गली गली लड़का लोग स्माइक और गांजा क्या क्या पीने लगा है, जिससे हमारे आने वाले भविष्य में युवा पीढ़ी को खतरा है। तो ये हमारा संकल्प है कि सुपन सेना का जो विकास का रास्ता है उस पे हम सारे समाज को लेकर के जाएंगे। जय भीम, रंजीत कुमार। सुपन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुपन सेना जिंदाबाद, 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 सुपन भगत जिंदाबाद, 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 बाबा साहब जिंदाबाद, अमर रहे जिंदाबाद, बाबा अम्बेडकर जिंदाबाद।